हम जब कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजन करते हैं तो पूजा प्रारंभ करने के पहले हम बहुत ज़्यादा आशाओं से भरे रहते हैं। हमारी आशाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, हमारा ये काम बन जाएगा, हमारा वो काम बन जाएगा। और जब वो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तब व्यक्ति जो है वो व्यथित हो जाता है, तब उसका जो श्रद्धा है वो उसके प्रति जो है वो डगमगा जाती है। तो आशा, एक कहावत है कि आशा से आसमान टंगा हुआ है। तो आप जितनी आशा करेंगे उतनी ही आशाएं आपकी बढ़ती हुई चली जाएंगी। आशाएं व्यक्ति की कभी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए साधना काल में व्यक्ति को आशा की जगह श्रद्धापूर्वक साधना करना चाहिए, तो वो निश्चित रूप से फलित होती है। तो आज इस विषय को लेकर के हम इस वीडियो को बना रहे हैं। यदि आप इसके प्रति उत्सुक हैं जानने के लिए, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम जो बात आपको कहना चाह रहे हैं, हम जो विचार आपके पास तक पहुंचाना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हर व्यक्ति अनंत आशाओं को लेकर के, अनंत मनोकामनाओं को लेकर के ईश्वर की शरण में जाता है, और जब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो वो दुखी हो जाता है। आपने कभी कल्पना की कि एक व्यक्ति चाहता है कि खूब बारिश हो, किसान चाह रहा है कि खूब बारिश हो, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसने अपने कपड़ों को धोया है, वो उन्हें सुखाना चाहता है, उसमें उसने रंग चढ़ाया हुआ है, तो वो चाहता है कि यार धूप निकले। तो कितने लोग अलग अलग चाह रख रहे हैं। यदि भगवान सबकी चाह को पूरा करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। किसान की इच्छा को पूरा करता है तो वो रंग वाला व्यक्ति जो है वो नाराज हो जाएगा, रंग वाले की व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है तो किसान नाराज हो जाएगा। तो हर व्यक्ति की अनंत इच्छा होती है, पैदा होते ही साथ व्यक्ति की अनंत इच्छा हो जाती है, और वो इच्छाएं व्यक्ति की पूर्ण होती भी हैं, लेकिन पूर्ण होते ही साथ आदमी फिर दुखी हो जाता है। हम किसी से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी हो गई। शादी के समय बहुत हमने बैंड बाजे बजाए, बहुत सारे लोगों को बुलाया, उत्सव मनाया, लेकिन कुछ ही दिन के बाद में वो सब फीका पड़ जाता है। फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद ये चुनाव हमसे गलत हो गया। हमें पड़ोस की स्त्री अच्छी लगने लगती है कि ये शायद ये होती तो शायद हमारा घर परिवार ठीक होता, हमने शायद चयन गलत कर लिया। तो इस प्रकार से हमारी आशाएं बढ़ते चली जाती हैं। जब हम पूजन करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई तब फिर हमारी और आशा बढ़ जाती है। हम सोचते हैं कि नहीं, अभी 10,000 की लगी है, 20,000 की लग जाती, 20,000 की लग गई तब भी आदमी की इच्छा पूर्ण नहीं होती, तब वो सोचता है कि नहीं इतने की हो जाती, हमारा प्रमोशन हो जाता। यानी आदमी की आशाएं अनंत है, आदमी की आशाएं बढ़ती जाती हैं। मैंने सुना, एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक व्यक्ति ने भगवान की बहुत ज़्यादा आराधना की, बहुत ज़्यादा तपस्या की, ईश्वर उससे प्रसन्न हुए। तो वो एक शंख को लेकर के बैठा करता, तो शंख बजाया करता था। तो जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने उससे बोला कि जो वरदान मांगना है मांग ले। तो उसने बोला क्या मांगूं, आपके दर्शन हो गए। तो बोले ठीक है, तूने इस शंख के माध्यम से मेरी प्रार्थना की है, इसी शंख के माध्यम से अब तू जो कुछ भी मांगेगा वो तुझे प्राप्त होगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े जल्दी अपने घर में आया, दरवाजे बंद किए और उसने मांगा कि मेरे पास एक महल हो जाए। तुरंत महल खड़ा हो गया। एक सुंदर स्त्री हो, सुंदर स्त्री आ गई। नौकर चाकर हो, नौकर चाकर आ गए। हीरे जवाहरात हो, हीरे जवाहरात ढेर लग गया।
कुछ दिनों के बाद में वो आदमी निराश हो गया, क्योंकि जो वो चीज़ चाहता था वो तुरंत मिल जाती थी, किसी चीज़ की चाह नहीं रही। जब व्यक्ति को किसी चीज़ की चाह नहीं रहती तो फिर उसके अंदर निराशा छा जाती है। अब उसके अंदर भी निराशा छा गई कि अब मैं क्या करूं, जो भी चीज़ चाहता हूं वो तुरंत मिल जाती है। यह सत्य है। सत्य क्या है कि यदि आप जो चीज़ चाहते हो और वो यदि आपको मिलना प्रारंभ हो जाए तो फिर आप निराश हो जाएंगे। जब तक आशा बनी रहती तब तक व्यक्ति दौड़ते रहता है, लेकिन आशा यदि आपकी खत्म हुई, आपको हर चीज़ मिलने लगी, तो फिर क्या होगा? जिस दिन व्यक्ति का सत्य से परिचय हो जाता है उस दिन ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वो भी व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया। एक दिन उसके घर में एक व्यक्ति आया, रात्रि में मेहमान बन के रात्रि विश्राम किया। उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास में एक शंख है, जिससे यदि आप 10,000 मांगोगे तो वो 20,000 देता है, 20,000 मांगोगे तो 40,000 देता है, 1 करोड़ मांगोगे तो 2 करोड़ देता है। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि अपने शंख से वो जो है ऊब चुका था। तो उसकी बड़ी उत्सुकता हुई, तो उसने बोला कि मेरे पास में भी एक शंख है, अपन इसको जो है अदला बदली कर लेते हैं। आप एक काम करें, इस शंख को आप ले जाएं, इस शंख को मुझे दे दें। अब वो व्यक्ति तो आया था उसके शंख को लेने के लिए छल से, वो उसके शंख को लेकर के चला गया। अब जब इस व्यक्ति ने दूसरे दिन उससे बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसने बोला कि 1 करोड़ लेके करेगा क्या? 2 करोड़ ले ले। बोले नहीं 2 करोड़ नहीं। बोले ठीक है 4 करोड़ ले ले। लेकिन मिलता कुछ नहीं था। 5 मंजिल मकान चाहिए, 10 मंजिल मकान ले ले, बस वो यही बोलता था। तो इसी प्रकार से हमारी आशाएं हैं। हमारी जो आशाएं वो कभी खत्म नहीं होती और कभी पूरी तो होती नहीं है। उसी शंख के समान हम मांगते हैं 5,000, जैसे मिलता है कि हाँ 5,000 मिल जाएगा, तो फिर हम बोलते 5 में क्या होगा? 10,000, 10,000 में क्या होगा? 20,000, 20,000 में क्या होगा? 20 करोड़। तो आदमी की इच्छा अनंत है, वो बढ़ते चली जाती है। इसलिए आदमी की जो है जब साधना करता तो साधना काल में उसको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, लेकिन उनके प्रति उसका दिमाग जाता नहीं। आदमी पूजन कर रहा है, नौकरी लग गई, लेकिन उसकी फिर दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, शादी होगी तो फिर तीसरी इच्छा खड़ी हो गई। तो उसको हमेशा ऐसा लगता है कि शायद साधना करने से हमें कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जब तक आप आशा करोगे तब तक आपको कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होगी। आशा जब तक रहेगी तब तक निराशा आपके हाथ में लगेगी। तो इसलिए मित्रों, जब भी साधना करें, किसी प्रकार की कोई भी आशा मन में नहीं रखना चाहिए। ईश्वर को हर वो चीज़ मालूम है जो आपको चाहिए। किस कारण से आप साधना कर रहे हैं वो उसको पता है। कब देना है, कैसे देना है, वो उसको पता है। तो जब भी व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वो व्यक्ति फिर कभी दुखी नहीं रहता। लेकिन हम सब क्या करते, भविष्य में जीते हैं। हम भविष्य की योजना बनाते रहते हैं कि भविष्य में हम कार खरीदेंगे, भविष्य में हम 10 मंजिला मकान बनाएंगे, भविष्य में हम ये करेंगे, भविष्य में हमारा ऐसा हो जाता, भविष्य में वैसा हो जाता। लेकिन कल कभी आता नहीं है। जब भी आता है आज बन कर के आता है। तो जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया वो व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। वर्तमान के एक एक क्षण को जिस व्यक्ति ने जीना सीख लिया वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। लेकिन हम हमेशा भविष्य की आकांक्षाओं में, आशाओं में जीते रहते हैं। तो जब तक आप भविष्य में जिएंगे तब तक आप दुखी रहेंगे। इसलिए वर्तमान में जीना सीखें तो निश्चित रूप से सत्य आपको प्राप्त होगा और उस शंख के भांति आपको वो सारी चीज़ें मिलते हुए चली जाएंगी। और यदि आप भविष्य में जीतेंगे तो दूसरे शंख के समान आप मांगेंगे 10, वो बोलेगा 20, लेकिन मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। आपका हाथ खाली का खाली रहेगा। इसलिए साधना काल में गायत्री मंत्र हमें यही शिक्षा देता है कि व्यक्ति को वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जीना सीख लिया वो व्यक्ति कभी निराश, हताश नहीं होता। उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हुई चली जाती हैं। तो आशा मित्रों, हमने आपको यह सूत्र दिया है कि साधना काल में व्यक्ति को श्रद्धा से साधना करना चाहिए, ना कि आशाओं को लेकर, मनोकामनाओं को लेकर जो है पूजन करना चाहिए। तो फिर उसकी साधना निश्चित रूप से सफल होगी। यदि आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी विचार, अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, तो फिर निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में आप किसी प्रकार का कोई भी संकोच ना करें, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और
जिनको हमारे वीडियो पसंद आते, जिनको हमारे विचार पसंद आते हैं, उन विचारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर किया करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके। ये परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित इससे होंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।